हमारा रत्ती गली जाने का प्लान काफ़ी अरसे से बनकर कैंसिल हो रहा था, लेकिन जो प्लान हमारा इस मरतबा बना था वो बिल्कुल फ़ाइनल था। ये हमारा स्क्वाड है और ये वो कोस्टर है जिसमें हमने जाना है। ऑल सेट। मुज़फ़्फ़राबाद से हम सुबह 8 बजे तक निकले थे और तकरीबन 4 घंटे के सफ़र के बाद हम अपने पहले चेक पॉइंट तक पहुँचे, दवारियाँ। तो इस टाइम हम दवारियाँ 4 घंटे का तवील सफ़र करके इस टाइम हम दवारियाँ पहुँचे। नहीं 5 घंटे से हम चॉकलेट लेके सामने खड़े हुए हैं, बहुत मशहूर है। तो इस टाइम हमारे लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे ये चॉकलेट ले हमारे सामने कोई बर्गर। हेलो जी, वेलकम टू हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस वी आर रेडी टू मूव ऑन, रेडी टू रंबल। 3 jeeps are here, full loaded, कोरोना all set to go. कोरोना अवेयरनेस, कोरोना का भी साथ साथ ख्याल रखें, लाजमी है। सोशल डिस्टेंस रखें, हाँ दूर रहें। 6 फुट सैनिटाइज योर हैंड 6 फुट एंड फूड। दवारियाँ एक होटल पर रुककर हमने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद आगे के सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। दवारियाँ से रत्ती गली बेस कैंप तक 18 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि सिर्फ 4x4 गाड़ियों से कवर किया जा सकता है। तो कोस्टर तो वहाँ जाने से रही, इसीलिए हमने जीप्स बुक करवा ली। रत्ती गली तक पहुँचने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है वो यहाँ से आगे की रोड है। और ऐसा क्यों है? कहने को तो ये सिर्फ 18 किलोमीटर है, लेकिन इन 18 किलोमीटर को कवर करने में भी तकरीबन 3 घंटे का टाइम लग जाता है। और ये 3 घंटे भी अक्सर 4 से 5 घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर मौसम ख़राब हो। अब इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ का रास्ता कितना ख़राब है, लेकिन जिस तरह रास्ता ख़राब होता जाता है यहाँ का व्यू और अच्छा होता जाता है। और मौसम की तो अभी बात ही नहीं करते क्योंकि उसकी अलग स्टोरी है। बेस कैंप जाते हुए हमें लग रहा था वहाँ का मौसम बड़ा प्यारा होगा, ऐसा यहाँ पर लेकिन नेचर के प्लान्स कुछ और थे। जीप में पूरे रास्ते मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जो ही हम बेस कैंप के करीब पहुंचने लगे काले बादल आ गए और अचानक से बारिश शुरू हो गई। बेस कैंप पहुंचने तक ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमारी कंडीशन क्या थी ये भी देख ली।
बाद फिर हम अपने टेंटों में चले गए और अपने बिस्तरों में घुसकर बारिश रुकने का इंतज़ार करते रहे। बारिश जब रुकी तो उस वक्त तक शाम हो गई थी और फिर हमने उस खूबसूरत आसमान के नीचे बारबेक्यू करने का प्लान बनाया। बारबेक्यू करने के बाद हम वापस अपने टेंट में चले गए और क्योंकि हम सब बहुत थके हुए थे इतने सफ़र के बाद, इसलिए हमने सोने की तैयारी शुरू कर दी। अभी 8-9 बजे का टाइम था जब हम सब सो गए, लेकिन जो मेरे जैसे हैं उनको तो इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है, इसलिए हम कुछ घंटों की नींद करके आधी रात को फिर जाग गए। अच्छा तो यार हम लोग रत्ती कैंप साइड पे टाइम इस वक्त जो है वो 2:30 के करीब हो रहे हैं रात में। हम लोग बारबेक्यू वगैरह करके 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो गए थे। बस कोई ऐसा सीन है कि अपनी वही 4-5 घंटे वाली नींद पूरी है, तो अभी उठे हुए हैं और इस वक्त इतना प्यारा इधर मौसम हुआ, कैमरा तो नहीं दिखा सकता मगर चांदनी है, स्टार्स नज़र आ रहे हैं, क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं ऊपर और आई एम स्पीचलेस यार। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है। ये भी जागे हैं हमारे साथ। फिर हम बाहर इसी तरह घूमते रहे, लेकिन जब थोड़ी ठंड ज़्यादा हुई तो हम वापस अपने बिस्तरों में जाकर सो गए। इस ट्रिप को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ ताकि एडिटिंग में मुझे आसानी हो। सो या, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।